नमस्कार। जेंडर बजट पर इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, देश और समाज के इंजन को चलाने के लिए अगर कोई शक्ति है तो वो महिला की शक्ति है, और ये महिला और ज्यादा सशक्त बने, अधिकारिता इसे मिले, इसके लिए जरूरी है कि ऐसे प्रावधान बजट में किए जाएं। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में हमारे साथ तीन नेत्रियां यहां बैठी हुई, अलग अलग पार्टियों से आती हैं। हमारे साथ यहां प्रभा ठाकुर जी हैं, कांग्रेस सांसद, बहुत बहुत स्वागत प्रभा जी। हमारे साथ सुमित्रा महाजन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और बृंदा करात हमारे साथ हैं, सीपीएम पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है। आपसे बातचीत शुरू करें। आइए, इससे पहले बजट में किस तरह से जेंडर बजटिंग को एलोकेट किया गया है, पैसा दिया गया और क्या कुछ प्रावधान किए गए, इस पर एक नजर डालें। सरकार ने जेंडर बजट बनाना शुरू किया था ताकि महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से उन्हें उनका हक दिया जा सके, और इस हक को दिलाने की बात आज भी पी चिदम्बरम साहब के बजट में हमें सुनाई पड़ी, दिखाई दी। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहां सुमित्रा महाजन जी बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। क्या कहती हैं आप, जिस तरह से जेंडर बजटिंग की बात होती है, 2005-6 से ये कार्यक्रम चल रहा है और अभी भी एलोकेशन जिस तरह से किए गए हैं, और जो पूरा का पूरा नजर आ रहा है कि महिलाओं को फोकस में रख के इस बार पहली बार बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, आप लोग कितनी संतुष्ट हैं उससे? अब बात यह है, कुछ भी मिला तो हम महिलाएं संतुष्ट हो जाती है कि कुछ तो मिला, हमारा उल्लेख ही नहीं रहता तो ये हुआ कि हम कहेंगे कि हमारा उल्लेख हो गया। बात वास्तव में ये हो रही है। अभी जैसे बताया गया कि महिलाएं आधा हिस्सा, ऐसा हम कहते हैं पॉपुलेशन वाइज आधा हिस्सा है, लेकिन मैं कई बार कहती हूँ केवल पॉपुलेशन वाइज आधा हिस्सा है, मगर वैसे तो एक संपूर्ण ताकत महिला है देखा जाए तो हिंदुस्तान। अब उस दृष्टि से, और वो अनेकानेक क्षेत्रों में है। ये 1000 करोड़ रुपया उसकी भी अभी योजना को विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, और विशेष करके जी ये जो जेंडर बजटिंग की बात है, और इस को लेकर इस बार भी पैसा एलोकेट किया गया है, निर्भया फंड बना, बैंक की भी बात आज की है वित्त मंत्री ने। क्या आप इन बातों से संतुष्ट हैं? देखिए, जेंडर बजटिंग एक बहुत ही जरूरी कदम है जो सरकार के विचार अभी व्यक्त किए गए। क्या आपको लगता है कि वाकई बजट में महिलाओं से संबंधित जिस तरह की चीजों की जरूरत थी उतनी नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, ये आगे बढ़ा हुआ कदम है? देखिए, कर रहे हैं, सरकार ने जो पैसा उपलब्ध कराया है और जिस निर्भया फंड की घोषणा की गई है, आखिर उसमें इन घोषणाओं में कितना दम है? सुमित्रा जी, जिस तरह से एक बैंक बनाने की बात की गई है कि वो बैंक जो है महिलाओं द्वारा संचालित होगा और महिलाओं के लिए ही होगा और उनके कार्यक्रमों से संबंधित, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो परिकल्पनाएं होती हैं ऑल विमेन ओरिएंटेड, क्या आपको लगता है ये सफल होती हैं, इनसे वाकई महिलाओं को मदद मिलती है? नहीं, अब ऐसा है ना, मैंने जैसे शुरू में कहा महिलाओं के लिए बैंक हमने स्वीकृत किया, वाह वाह, बहुत अच्छी बात। मगर क्या ये बात है कि जितनी, एक बार फिर से स्वागत है। जेंडर बजटिंग पे आज बात कर रहे हैं। सुमित्रा महाजन जी हमारे साथ बनी हुई हैं। अगर हम बात करें सुरक्षा से जुड़ी हुई, अभी पिछले दिनों जो दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई, उसके बाद देश में जो आक्रोश उमड़ा, और उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी भी बनी, उन्होंने भी कुछ बातें सुझाई, कुछ प्रावधान सुझाए। आपको क्या लग रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से, पी चिदम्बरम साहब ने कहा है कि सरकार जो है महिलाओं और बच्चों के साथ खड़ी हुई है, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनकी गरिमा के लिए एक जेस्चर जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया, क्या आपको लग रहा है कि उस दृष्टि से बजट में जो प्रावधान है वो काफी है कि नहीं? पहली बात तो ये, उन्होंने बातें बहुत वास्तव में अच्छी करी, बहुत भावुकता से बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही हम अपना विशेष कार्यक्रम यही खत्म करते हैं। नमस्कार।